खाते में 55 लाख, लग्जरी एक्सयूवी, नीली बत्ती और वीआईपी स्टाइल। देखकर कोई भी कहेगा ये किसी बड़े अफसर का रौब है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। ये कहानी है फर्जी आईएएस ऑफिसर डॉक्टर विप्रा शर्मा की। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। विप्रा का सपना था कि आईएएस ऑफिसर बने। 2012 से 2020 तक पूरे 8 साल उसने किताबों, नोट्स, कोचिंग और मॉक टेस्ट में झोंक दिए। कई बार परीक्षा दी, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। अफसर बनने का सपना जब पूरा नहीं हुआ तो उसने अफसर बनने का नाटक शुरू कर दिया। खुद को एसडीएम बताने लगी। गाड़ी ली, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और एसडीएम लिखवाकर ऊपर नीली बत्ती लगवाई और पूरा सेटअप तैयार कर लिया। फिर शुरू हुआ ठगी का असली खेल। वो पहले लोगों से दोस्ती करती, फिर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देती। उनकी बातों में एक ऐसा दम और अंदाज था कि सब कुछ असली लगता था और लोग आसानी से झांसे में आ जाते थे। इस खेल में उसने अपनी सगी बहनों को भी शामिल कर लिया था। एक बहन जिसका नाम शिखा शर्मा और दूसरी जिसका नाम दीक्षा था, वो भी उसमें शामिल थी। तीनों मिलकर पूरा सिस्टम बना रखे थे, जिसमें दीक्षा जो थी वो शिकार ढूंढती थी, शिखा माहौल बनाती थी और विप्रा जो थी फर्जी अफसर बनकर डील फाइनल करती थी। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होते, सरकारी दफ्तरों के पास से जो डाकघर थे उनसे कुरियर किए जाते ताकि सब कुछ असली लगे। भरोसा बढ़ाने के लिए एक पीड़िता के खाते में 17,000 सैलरी भी ट्रांसफर कर दी गई ताकि लगे कि सब कुछ सही है और नौकरी लग गई है। 2022 से शुरू हुआ ये खेल धीरे धीरे लाखों की ठगी में बदल गया। शिकारी बनी प्रीति लाल, जिसे दीक्षा ने भरोसा दिलाया कि उसकी बहन एसडीएम है और पैसे लेकर नौकरी दिला सकती है। प्रीति के साथ आदिल खान, संतोष कुमार, मुशाहिद अली इस जाल में फंस गए। तीनों बहनों ने उन्हें घर बुलाया, वहां उनके पिता भी मौजूद थे। माहौल ऐसा लगा कि सब कुछ असली है और किसी को शक तक नहीं हुआ। विप्रा ने खुद को आईएएस अफसर बताकर कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, ऊपर तक पैसे देकर काम करवा दे। फिर शुरू हुआ पैसे का खेल। किसी ने लाखों बैंक में डाले, किसी ने कैश हाथ में दिया। मुशाहिद अली ने तो 5,21,000 तक दिए थे। कुछ ही दिनों में सबको फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिए गए, ऊपर से अधिकारियों के फर्जी सिग्नेचर भी थे, जिससे सब कुछ सही लगने लगा। लेकिन सच तब सामने आया जब पीड़िता लखनऊ पहुंचे और वहां बताया गया कि ये सारा जो लेटर है फर्जी है। इसके बाद पैसा वापस मांगने लगे तो साफ इनकार कर दिया गया। तभी पुलिस से शिकायत की गई और पूरा खेल खुल गया। जांच में सामने आया कि विप्रा इस गिरोह की मास्टरमाइंड थी। वो कभी पीसीएस, कभी आईएएस और कभी एसडीएम बनकर लोगों के साथ ठगी करती थी। पुलिस ने तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद हुआ सामान जो है उसमें एक लग्जरी कार, 10 से ज्यादा चेकबुक, 2 लैपटॉप, कई मोबाइल और अलग अलग खातों में करीब 55 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही 4 लाख कैश भी मिला है। सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि इस मामले में और कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन कौन इसमें शिकार बना है। तीनों के खिलाफ धोखेधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है और पूछताछ अभी जारी है। आप देख रहे थे 10वीं प्रेस। मेरा नाम है मनी पांडे। धन्यवाद।